अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने चौथे वनडे में जनूबी अफ्रीका को चौथे एक रोज़ा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। जोहान्सबर्ग में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के सिलसिले में गुलाबी वर्दी में खेले गए मैच में मेज़बान टीम 41 ओवर्स में 164 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने हदफ बआसानी 31 ओवर्स में हासिल किया। हदफ के ताक़ुब में इमामुल हक और फ़खर जमान ने इनिंग्स का बातमाद अंदाज में आगाज़ किया और पहली विकेट पर 70 रन की शराकत कायम की तो फ़खर जमान 44 रन बनाकर इमरान ताहिर का शिकार बन गए। फ़खर जमान ने अपनी इनिंग्स में 7 चौके लगाए। दूसरी विकेट पर इमामुल हक और बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की एक ना चलने दी और ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेले। मैच जीतने के लिए कौमी टीम को सिर्फ 1 रन दरकार था कि इमामुल हक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में विकेट के पीछे कैच आउट हुए। उन्होंने 91 गेंदों पर 1 छक्का और 6 चौकों की मदद से 71 रन की इनिंग्स खेली, जबकि बाबर आजम 41 रन के साथ नॉट आउट रहे। इससे कबल पाकिस्तानी टीम के कप्तान शुएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले मेज़बान टीम को बैटिंग की दावत दी तो जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज ने मायूस कुन अंदाज में आगाज किया। कप्तान फाफ डु प्लेसी और हाशिम आमला की जबरदस्त शराकत ने टीम को सहारा दिया। दोनों बल्लेबाजों की 101 रन की शराकत ही बॉलिंग लाइन पर हावी रही। इसके सिवा जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और 6 बल्लेबाज डबल फिगर भी हासिल ना कर पाए। फाफ डु प्लेसी 57 और हाशिम आमला 59 रन के साथ नुमाया रहे। 156 के मजमूई स्कोर पर उस्मान शनवारी ने अपने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान शनवारी ने 4, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने 2-2, जबकि मोहम्मद आमिर और रमाद वसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 32वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हदफ हासिल करके 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। यहाँ पर बात काबिल जिक्र ये है कि जनूबी अफ्रीका की टीम को पिंक ड्रेस में वनडे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां गुज़श्ता 7 मैचों में वो अब तक नाकाबिले शिकस्त रहे। उस्मान खान शनवारी को उम्दा स्पेल और 4 विकेटें लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का 5वां और फैसला कुन मैच बुध को केप टाउन में खेला जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि आईसीसी की जानिब से नस्ल परस्ताना जुमलों पर कार्रवाई करते हुए कप्तान सरफराज अहमद पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बायस शुएब मलिक ने टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया और हसन अली की जगह उस्मान शनवारी को 11 रुकनी टीम का हिस्सा बनाया गया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद आईसीसी की जानिब से 4 मैचों के लिए मुअत्तल होने के बाद आज जोहान्सबर्ग से कराची पहुंच जाएंगे। सरफराज अहमद की अदम मौजूदगी में शुएब मलिक टीम की क़यादत कर रहे हैं। आखिरी 20 में सरफराज अहमद खेलने के अहल हैं, ताहम पीसीबी ने उन्हें वतन वापस बुला लिया है ताकि वो कुछ देर आराम कर सकें। प्रोग्राम के मुताबिक चंद रोज़ कराची में अहल खाना के साथ वक्त गुजारने के बाद सरफराज अहमद लाहौर आकर पीसीबी हुकाम से मिलेंगे और आईसीसी की तरफ से इस्लाही तालीमी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे ताकि आईसीसी की हिदायत पर अमल जामा पहनाया जा सके। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में कौमी टीम का हिस्सा बनने वाले साहबजादा फरहान और आसिफ अली जोहान्सबर्ग रवाना हो गए। एक रोज़ा मैचेस की सीरीज मुकम्मल होने के बाद इमामुल हक शान महसूद वतन वापस लौट आएंगे, जबकि सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान अब T20 सीरीज में भी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज़ राजा ने कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के नस्ल परस्ताना जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जुमा ना करने की वजह बता दी। कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी एंजाइल फलकवायो पर उर्दू में नस्ल परस्ताना जुमला कसा। मैच के दौरान दीगर कमेंटेटर ने रमीज़ राजा से इस जुमले का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि जुमला काफ़ी तवील है। अब रमीज़ राजा ने उर्दू के इस जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जुमा ना करने की वजह बताते हुए कहा है कि किसी भी तरह के नस्ल परस्ताना जुमला नाकाबिले कबूल हैं। कमेंट्री के दौरान नस्ल परस्ताना फ़िक्रे या तबसरे का तर्जुमा करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत ही गैर मुहज़्ज़बाना तरीका होगा। ये अच्छी बात है कि सरफराज ने अपने किए पर माफ़ी मांग ली। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि वो कमेंट्री के दौरान उर्दू में कहे गए मज़ाहिया जुमलों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो मुस्तक़बिल में किसी भी जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जुमा नहीं करेंगे और अंग्रेज़ी में ही कमेंट्री करेंगे। वाज़ेह रहे कि कप्तान सरफराज अहमद ने अपने जुमले पर माफ़ी भी मांगी थी और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने उन्हें मुआफ़ भी कर दिया था, ताहम आईसीसी ने उन पर 4 मैचों की पाबंदी लगा दी है।
اور ناظرین دوسری جانب جوہانسبرگ میں کھیلے جانے والے پنک ڈے میچ میں 4 وکٹیں حاصل کر کے جنوبی افریقہ کو صرف 164 رن تک محدود رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے عثمان شنواری نے اپنی کارکردگی کینسر کے مریضوں کے نام کر دی۔ عثمان شنواری نے کہا کہ پنک ڈے صرف جنوبی افریقہ ہی نہیں ہمارے لیے بھی ایک بڑا دن ہے۔ اپنی کارکردگی کینسر کے مریضوں کے نام کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ عثمان شنواری نے 7 اوورز میں 35 رنز دے کر 4 شکار کیے۔ اور پاکستانی ٹیم کے کپتان شعیب ملک نے چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی نمائندگی اور کپتانی یقیناً بڑا اعزاز ہے۔ شعیب ملک نے کہا کہ پنک ڈے میچ میں مزہ آیا، عظیم مقصد کے لیے یہ میچ ہوا۔ شعیب ملک نے کہا کہ بہترین ماحول تھا، بہت مزہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹیک کا پلان کیا، ابتدا میں ہی 2 وکٹیں ملیں۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ٹیسٹ کپتان یونس خان کو کراچی میں کرکٹ اکیڈمی کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ سابق سٹار نے کھلاڑیوں کو تربیت دینے اور نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کارساز کے علاقے میں KDA کی جانب سے واگزار کرائے گئے کرکٹ گراؤنڈ کی بحالی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 2008 میں کھیلوں کی معروف شخصیت ڈاکٹر محمد علی شاہ محروم کو گراؤنڈ بنانے کے لیے مذکورہ میدان دیا گیا تھا، تاہم ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد گراؤنڈ کا کام تعطل کا شکار رہا۔ ڈاکٹر شاہ کے صاحبزادے ڈاکٹر جنید علی شاہ نے گراؤنڈ پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کو سابق کپتان یونس خان نے گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر KDA کے ڈائریکٹر جنرل سمیع صدیقی، ڈاکٹر جنید علی شاہ، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے گلفزار احمد خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ کرکٹ گراؤنڈ کا کام مکمل ہونے کے بعد یونس خان کے نام سے اکیڈمی بنائی جائے گی۔ 1 ماہ بعد گراؤنڈ تیار ہو جائے گا اور 1 سال میں یہاں سپورٹس کمپلیکس بھی تیار ہو جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مایہ ناز بیٹسمین یونس خان نے ڈاکٹر محمد علی شاہ کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کراچی میں کھیلوں اور خاص طور پر کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روشنیوں کے شہر کراچی کی رونقیں بحال کی جائیں، نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ شہر میں قبضہ کیے جانے والے کھیلوں کے میدانوں کو واگزار کرایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں سمیع صدیقی اور ڈاکٹر جنید علی شاہ کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ یونس خان نے کہا کہ اکیڈمی بنا کر خود چلاؤں گا۔ کراچی میں اچھی کرکٹ اکیڈمیز کی کمی ہے۔ DG کے سمیع صدیقی نے گراؤنڈ یونس خان کے نام منسوب کرتے ہوئے ان کو ادارے کا سپورٹ ایڈوائزر بھی مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونس خان کے DA کے خالی اور بنجر گراؤنڈ کو آباد کرنے والے ڈاکٹر جنید علی شاہ کا کہنا تھا کہ یونس خان کی اکیڈمی کا قیام شہر کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ گراؤنڈ کو جدید خطوط پر تعمیر کرا کے بہترین سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اور ناظرین ویسٹ انڈین آل راؤنڈر پلاڈ پشاور زلمی کی نمائندگی کے لیے بےتاب ہیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 4 سے قبل انہوں نے مداحوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میں ڈیرن سیمی، مصباح الحق، وہاب ریاض اور کرس جارڈن جیسے بڑے سٹارز اور امید آصف اور سمین گل جیسے ابھرتے ستارے موجود ہیں، لہٰذا وہ ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ تھا پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی تمام تر خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔